तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कल के घर पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा वहां जाके। तो बहुत अच्छा लगा इनको वहां पे जाकर के। और आप देख सकते हैं इनके फेस के ऊपर कितना ज्यादा ग्लो निखार आ गया है चंडीगढ़ जाते ही। मैं मंजू के साथ भी बस बार बार ऐसे ही बोल रही थी ना, मैं क्या देख मंजू यार इनको कितना ज्यादा ग्लो आ गया वहां पे जाकर के। मतलब कि वहां का एनवायरनमेंट इन्हें सूट कर गया। तो और मेरी तो हालत खराब हो गई भाई, आते ही मेरे को इतना ज्यादा बुखार आया। गला भी मेरा खराब हो रखा है, जुकाम लग गया, सर्दी। मतलब एकदम से ना, जैसे यहाँ का मौसम है ना ठंडा है, हम लोग कंबल ओढ़ते हैं रात को, फैन भी मैं मतलब ये बिल्कुल एक स्पीड पे लगाया होता है ना, फिर इन्होंने वो भी सफोकेशन जैसी हो जाती है भाई। फिर मैं रात को उठ करके वो बंद कर देती हूँ। और बच्चों के रूम में तो बिल्कुल बंद होता है फैन, वो भी कंबल ओढ़ के सोते हैं। तो इतना मतलब यहाँ पे मौसम इस तरह का है। बाकी हाँ, बाहर जब निकलते हैं तो धूप, तेज धूप में निकलोगे तो गर्मी तो लगेगी। पर चंडीगढ़ में हमें थोड़ा ज्यादा, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा लगे, ऐसे लगे कि भाई इवन मैं वो बस की सीट पे बैठी हुई ना, तो पीछे पीठ पूरा पसीने से भर गई। इसको पता ही नहीं चला कि कहाँ पे हमने जाना है, कहाँ अच्छा, उतरना है, मुझे कोई बोल कुछ पता नहीं लगा। जब बाद में मैंने कहा मैं ये बोल आखिरी रही थी स्टैंड रह गया, मैंने कहा यार वो तो आया नहीं, हमारी मंजिल तो आई नहीं। फिर मैंने कहा वो आ गई भाई। जब जब इनके कि हम साथ तो थी आईटी मैं, सेक्टर पहुंच गए। जब इनके साथ बैठे हुए थे तो मैंने थोड़ी ध्यान देना था, आपने ध्यान ध्यान देना नहीं, था। बोले यार पूरी चंडीगढ़ ही घुमा दिया, तो बीच बीच में से आ रहा है ये, तो वो कोई वो लोकेशन ही नहीं आ रही है बढ़िया वाली ये। तो हो जाता है ऐसा, मतलब एक्चुअली हम ध्यान अपने उसमें लगे हैं ना, गप्पे गुप्पे मार रहे थे, तो बोला होगा उन्होंने नाम, और हम भी सारा तो एक जैसे ही। अब चंडीगढ़ में आपको तो पता ही, वो सारे गोल चक्कर सारे एक जैसे ही तो लगता है अभी कहाँ क्या है। अब थोड़ा भी घूमते फिरते रहे तो आदत बन जाती है। बाकी ऐसा है कि भाई हम लोग जिनसे भी नहीं मिल पाए भी सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम पक्का मिलेंगे। क्योंकि इस बार ना हमने, मतलब हमने कुछ प्लान ही नहीं करा था घर से ढंग से कि भाई हाँ क्या कहाँ क्या करना है। बस ये था कि जिन फैमिली के साथ हम मिल के आए तो उनके पास जाना था। हाँ, उन्होंने रूम वगैरह देख रखे थे तो वो देखने थे, और उनसे बातचीत जो भी था। तो फिर हम डायरेक्ट पहले, मतलब जहाँ पे हमने जाना है वहीं के लिए हम निकले, ठीक है। तो फिर वहां पे गपशप करते हुए टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, और थोड़ा सा भी इधर उधर के चक्करों में भी हमारा टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बीच में एक आध और भी काम निपटाया, तो उस तरह से फिर नहीं बचा टाइम। और बात ये हुई कि यार जैसे गाड़ी में अपने में गए होते, जैसे हम बिलासपुर में पहुंचे, थोड़ा बिलासपुर से मतलब बस स्टैंड से आगे गए, तो हमने पूछा कि आगे का रोड जो बद्दी वाला रोड है वो ठीक है। तो उस बंदे ने बोला कि नहीं नहीं, वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी, वहाँ वो टूटा हुआ पुल नहीं बना हुआ है, आपको गाड़ी वहाँ खड़ी करनी पड़ेगी। फिर मैंने सोचा कि यार वहाँ गाड़ी खड़ी करनी, फिर गाड़ी पकड़नी तो टेंशन वाली बात है। फिर मैंने कहा यार इससे बड़ी गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं, बस में चलते हैं आराम से, वहां पहुंच जाएंगे। तो वहाँ क्या ऑटो वगैरह तो आपको, कैब वगैरह तो होती होती, मैंने इजीली पहुंच जाएंगे। फिर हमने वहां से बिलासपुर से बस ली, और बस थी वो क्या नाम थी, सरकारी बस थी, उसमें काफी टाइम लग गया। वो एक्चुअली आजकल वो जो शॉर्टकट बना हुआ है टनल से होकर, वो जल्दी पहुंच जाता है। तो वो टनल को छोड़ के वो लोकल टाइप बस होनी, वो हर जगह रुक रही थी वो, और आती बार तो काफी जल्दी पहुंच गए थे। हाँ, वो टनल से होकर के आई थी ना, 2-3 टनल्स हैं वो। तीन में काफी अच्छा, मतलब कि जो उनका मतलब डिस्टेंस है, तो काफी कम हो गया है। बहुत अच्छी वो टनल्स बनी हुई है। और वैसे स्वार घाट होके आते तो काफी लॉन्ग पड़ता था वो। अब तो यार टनल होके बहुत नजदीक हो तभी तो जाता हम है पहुंच गए स्वार थे घाट से जल्दी। बिलासपुर। तभी तो 11:30 के करीब हम घर पहुंच गए थे। और फिर ये था कि भाई हम लोगों ने वहां पे जैसे गए, वहां पे घूमे। अब देखिए, जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो एक तो 4 लोगों से मिलते हैं, तब भी विचारों में चेंजेस हो जाती है। बाकी माहौल देखा कि कहाँ क्या, तो उस तरह से फिर हमारा भी मन थोड़ा सा टर्न हो गया। जैसे उन भैया से ही बात हुई ना, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी गाइडेंस दी हमें कि भाई ये देखो, उनका अपना घर है ना वो जहाँ पे हम गए हुए थे। तो उन्होंने हमें भी यही सलाह दी कि भाई देखो, रेंट आपने पे करना है कहीं पर भी, क्योंकि चंडीगढ़ में तो आपको पता ही है रेंट बहुत ज्यादा हाई है। अगर मेन लेना है आपने तब तो बहुत ही ज्यादा है, थोड़ा अक्खे पक्खे चले जाते हैं, थोड़ा सा पीछे हटके, थोड़ा सा आगे इधर को इधर को, तब वो मतलब थोड़ा सा कम आपको मिल भी जाएगा। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि भाई अगर 10,000 हम कहीं पर पे कर रहे हैं, तो हम, उन्होंने भी हमें यही गाइडेंस दी, और हमारा भी यही विचार बना कि हाँ नहीं, बाकी सही चीज है
कि वो चीज़ फिर हम लोग उसमें थोड़ा बहुत और ऐड करके अगर हम लोन ही उठा लिया मान लीजिए, तो अगर वो किस्तें हम वहाँ पे कर रहे तो हैं लोन किसके लिए उठाएंगे? घर बनाने के लिए, तो फिर मतलब वो चीज़ ये हो जाती है कि एक हमारी अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी, रेंट पे दे रहे एक्चुअली हैं, अब हम वो सब ऐसा खत्म हो जाएगा। एक्चुअली अब हम ऐसा सोच रहे हैं, और वो बहुत अच्छा भैया ने बताया, मतलब बहुत अच्छा। क्योंकि यार देखो, हम सोच रहे हैं कि अब हमने मतलब कि चंडीगढ़ नियर बाय मेन चंडीगढ़ में तो जमीनें मिल नहीं सकती है। और रही बात फ्लैट की, मिलेगी तो फ्लैट सोने के हाँ, बाद। फ्लैट तो हमने लेना नहीं है, क्योंकि फ्लैट का सिस्टम ही अलग होता है। हमें चाहिए प्लॉट, मतलब कि उस पर कंस्ट्रक्शन हमने अपने आप करनी है। तो जैसे नियर बाय चंडीगढ़ से थोड़ा दूर से आपका खरड़ हो गया, खरड़ के नज़दीक वो नज़दीक है, या जहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह, पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह, उसके नज़दीक अगर कहीं पे कोई भी प्लॉट मिल जाए तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताना, इंस्टाग्राम में मैसेज ज़रूर करना। क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे अगर हम डायरेक्ट जाते हैं, हमें तो जानते नहीं है, तो जहाँ के वो जो ब्रोकर होते हैं और जो कह रहे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो तो भैया छिलके निकाल देते हैं चीज़ के, वो पैसों के। तो आने वो क्योंकि बहुत ज़्यादा अब मुंह मांगे चलते हैं ना, ठीक है, तो हमें तो हर चीज़ देखनी पड़ती है कि हमें कितना क्या अपने हिसाब से हर चीज़ करना पड़ता है। तो फिर हमने सोचा है कि जैसे अगर हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो जितना वहाँ पे रेंट देना है ईएमआई पे हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। फिर उसके बाद ईएमआई वहाँ रेंट का देना है तो वो वहाँ पे हो जाएगा, हमारा घर भी बन जाएगा। तो उसके बाद हम वहाँ वो बच्चों के लिए बच्चों के प्रॉपर्टी भी लिए। बन जाएगी। और रही बात फ्लैट की, फ्लैट का ऐसा होता है कि यार जैसे सपोज करो कि मैंने फ्लैट ले लिया, तो यार वो मेरी जनरेशन तक ही चलेगा, मतलब कि 50 साल 100 साल, 100 साल के बाद आप चाहे कितनी अच्छी बिल्डिंग डाल दो, वो जर्जर हो जाती है। क्योंकि अगर 20 मंजिल बना रहे हो, 30 बना रहे हो, लेकिन जब हम अपनी कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं, प्लॉट हमारा खुद का होता है, तो 100 साल के बाद अगर वो टूट भी जाता है, गिर भी जाता है, मतलब हो जाता है, तो हम उसको दोबारा बना सकते हैं, मतलब रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो वो फिर फॉर एवर के लिए वो जमीन हो गई। वो तो जमीन वाला तो वो तो फ्लैट का मुझे इतना अच्छा लगा, लेकिन अपनी अपनी सोच होती है, वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन हमें तो सिर्फ प्लॉट ही चाहिए, मतलब। और मतलब यहाँ पे चलता है बिस्कुट, वहाँ पे चलता है गज। गज मतलब कि 100 गज का प्लॉट काफी है हमारे लिए। वो भी मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बजट नहीं है कि हाँ कहाँ मतलब कि ठीक ठाक हो जाए, इतना महंगा नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे खरड़ में नियर बाय खरड़ के जहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह की, ताकि यार कल को बच्चे हमारे अभी 3-4 साल के बाद मतलब हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा, तो ऐसा होता है कि चलो अपना चाहे 3-4 कमरे ही हो, तो कम से कम बच्चे वहाँ पे रहेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे। फिर हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है ना उसके हिसाब से। ये प्लीज़ देखिए, आप जरूर बताना। इन्होंने देखे ना वहाँ पे हिसाब देखा भी, जो रूम बने होते हैं, सिंगल रूम है या डबल रूम है, जो भी फ्लैट सिस्टम हर तरह का देखा हमने वहाँ पे। तो उससे मतलब जैसे हम हिमाचलियों को आदत होती है ना कि हमारे खुले डुले, जैसे आपने देखा ही है यहाँ पर भी, इधर को भी बहुत बड़ी बालकनी खोली हुई मतलब है आगे को, यहाँ तो सबके घर ऐसे ही होते हैं, खुले डुले। हाँ, आंगन बरांडे, काफी काफी स्पेस होता है, मतलब कि बहुत उसमें खुले खुले से एरिया में रहना पसंद करते हैं। अभी हर तरह से अच्छी हवा आ रही है तो फ्रेश जैसा फील होता है। तो ये बोल रहे मैं कि यार वहाँ पे थोड़ी ना ये सब चीजें होगी, क्योंकि वो तो सिटी है ना, वहाँ पे ये चीजें नहीं होगी। बट हाँ इतना है कि अगर हम लेते हैं, मान लें कहीं पर भी जमीन ले लेते हैं, अगर हम अपने लिए जैसे सिंगल रूम सेट करके भी बना रहे हैं ना, सिंगल रूम है, एक हॉल है, साथ में किचन बाथरूम, ये सब चीजें भी है, इनफ होता है यार हमारी फैमिली के लिए, उतना ज्यादा भी नहीं। बट ये है कि उसको उस हिसाब से खुला सा मतलब बना सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन उन्होंने तो अब अपने हिसाब से बनाया होता है। तो जन आपको पसंद ना आए कि अच्छा ये नहीं है, बोले ये भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मतलब हर चीज में वो निकाल रहे, मैं क्या तो अब देखो भी उससे तो फिर यही है कि अपना लो और फिर उसमें बनाओ। तो अभी देखते हैं कि किस हिसाब से होता है। और बाकी रही बजट की बात और ये सब चीजें, देखिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग अपना लगाते हैं ना तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि हाँ जी आपके पास पैसा है तभी सब कुछ होगा, थोड़ा बहुत तो चलो होना चाहिए, नहीं तो आजकल हर चीज बैंक, मतलब लोन वगैरह बैंक प्रोवाइड कराते हैं, ईएमआई वगैरह हो जाता है मैनेज, ऐसा नहीं है। पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। और थोड़ा सा ये भी कि भी अब आप सिटी एरिया में जाओगे तो वहाँ पे तो हायर होंगे ही रेट, होंगे बहुत ज्यादा रेट होंगे, लेकिन थोड़ा आगे पीछे देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से फिर देखते हैं मतलब क्या बनता है हमारा। तो अभी भैया ने भी बोला, बाकी अगर आपकी भी नॉलेज में होगा तो आप बताना। तो ये मतलब हमने भी 4 बनाया है, और बाकी इधर भी काम है क्योंकि ये जो डंगे वगैरह देने हैं। तो फिलहाल के लिए मतलब देखते हैं, एक एक करके कुछ करेंगे, और जो भी बनता है आपके साथ अपडेट भी करेंगे। और यहाँ पर भी फिर वो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि
आगे के लिए फिर काफ़ी चीज़ें हैं ना, यहाँ पर भी मैंने आपके साथ सिचुएशन शेयर करी थी। तो और दूसरा, हम इस वाले हालातों से ना, ये जो अभी फेस किए हालात, तो इससे डर भी बहुत ज़्यादा गए कि भाई देखो कोई पता नहीं होता। अब जैसे मेरी मायके के, उनके पास 2 घर हैं, 2 ठिकाने हैं, मतलब एक तरह से अगर एक में अनसेफ भी है, कुछ भी घटनाएं घट भी जाती हैं। देखो अब ये जो प्रकृति का हो रहा है ना, तो इस पे तो किसी का वश नहीं है, तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। मतलब यहाँ से हमने ये चीज़ तो सीख ही ली। तो एक ये है कि भी हाँ ठीक है, हमारे बच्चों के लिए भी हो जाएगा कल दिन, मतलब देखो जॉब करनी है, कुछ भी करना है, तो बच्चों को भी, हमारा तो चलो टाइम जैसे तैसे कट भी गया, थोड़ा बहुत रह गया है आगे को, तो वो भी मतलब उस हिसाब से अगर अच्छी जगह पे होना, तो जॉब के लिए देखो हिमाचल में स्कोप बहुत कम है, तो मूव करना ही पड़ता है। यहाँ पे ये कि गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं बच्चे, उसके लिए भी कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, और या फिर घर से कर रहे हो आप, तो तब भी मतलब यही है, हिमाचल में मोस्टली लोगों का यही होता है कि भाई बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ अच्छी तरह से और गवर्नमेंट के लिए तैयारी कराओ। उसमें भी अब आज की डेट में आप देखिए कितना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमें ही इतना फेस करना पड़ा, तो बच्चों को आगे अब तो एक दूसरी बात है कि जो पहले ऐसा होता था, जैसे कमीशन होता था बीएड का या किसी और चीज का, कमीशन बीएड का ही है, तो उसमें क्या होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो चलो हो जाता था। लेकिन अब तो वो भी शायद मे भी चेंज हो गया है कि जो कमीशन होगा आपका, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अब नहीं, हमारी फील्ड में तो नेगेटिव ही होती नहीं, थी। जो मैं बीएड की बात कर रहा हूँ यार। अच्छा। अपनी फील्ड की बात हाँ, नहीं कर रहा हूँ। तो ये है, हाँ नहीं, पर चेंज हो गया अब सारा काफी ज्यादा चेंज हो गया है, स्ट्रगल काफी ज्यादा हो गया हर जगह, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वैसे भी कम है और जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा है, तो फिर वहां से तो फिर वही है ना जो। हाँ, तो मतलब सही है फिर उस हिसाब से, मतलब यहाँ से ऐसा नहीं है, हमारे एरिया से भी ना आप देखोगे, जैसे सामने घर है, इधर को घर है, तो हर एक घर से या तो दिल्ली में कोई जॉब कर रहा है, नोएडा में जॉब कर रहा है, या फिर चंडीगढ़ में कर रहा है, तो बाहर निकलना ही पड़ता है, पुणे महाराष्ट्र, मतलब मोस्टली यही होता है। इवन हमारे जो साथ वाले इनके चाचा हैं, तो उनके बच्चे खुद बाहर ही हैं, वो सिर्फ 2 ही होते हैं, आप बोलते हो कि निकलते नहीं घर से, तो देखो अपनी अपनी वो होते हैं। हम तो ब्लॉगर हैं, उस वजह से ज़्यादा भी हमें एक्टिविटीज़, मतलब जो भी है शूट करते रहते हैं, हमें तब हम दिखते रहते हैं। लेकिन उनका क्या है कि भी वो 2 ही हैं, वो भी इनकी चाची ज़्यादातर सत्संग में वो बिजी रहते हैं अपने वहाँ, वहीं पे मतलब मोस्टली अपना टाइम बिताते हैं। चाचू ही होते हैं, तो वो उन्होंने क्या करना, वो न्यूज़ सुनते रहते हैं अपनी पूरी, और बच्चे बाहर ही हैं, तो वो जॉब करते हैं। तो ऐसा है फिर, मतलब अपने अपने सिचुएशंस होती हैं, और बाकी फिर मूव करना ही पड़ता है घर से बाहर। तो वो सारी हालात भी हमने देखे, और सब चीज़ों को मतलब एक तरह से दिमाग में घुमाया एक तरह से कि भाई कौन सी चीज़ सुटेबल है। हाँ, ये चीज़ जब हम पहले भी गए थे चंडीगढ़, तो उस टाइम पे अगर हमने ये डिसीजन ले लिया होता ना पक्का, इनकी वजह से फिर वो वहाँ पे इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमने कहाँ रहना। हाँ, रहने के लिए तो हिमाचल बेस्ट है, वो मैं चीज़ मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो खुला डुला होता है, अपना कल्चर है, सब अपने मतलब लोग हैं, तो मतलब अच्छा लगता है, अभी रहने के लिए तो अच्छा है। बट वो भी चीज़ आ जाती है ना कहीं, अब रहने के लिए पैसा तो जरूरी है, पैसा कहाँ से लाएंगे, कमाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर बाहर निकलना पड़ेगा। बच्चों के लिए मतलब ज़्यादा हमारी सोच ये हो रही है, तो ऐसा तो है ही। और बाकी हमें भी क्या पता अब आने वाले टाइम में क्या करना पड़े, तो वो भी है, बहुत सारे चेंजेस लाइफ में होने वाले हैं, जो कि आपके साथ रेगुलरली हम शेयर करते रहेंगे। तो ये है, और बाकी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो? नहीं, कुछ नहीं, बस तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्लॉट वगैरह होगा तो आप जरूर बताना, सस्ता वाला, मतलब नियर घर के आसपास, या मतलब अगर प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में नहीं पड़ते ना, हमने भी देखा, ऐसा नहीं है कि भी हम मतलब ठीक है, थोड़ा सा जैसे जानकारी लेते हैं ना, कहीं निकलते हैं तभी पता चलता है चीज़ों के बारे में, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही आग लगी हुई है, ठीक सही चीज़ें मिल भी जाती है, लेकिन उसके लिए सही बंदे मिलना जरूरी होता है। और जैसे प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में पड़ेंगे तो वो तो फिर अपने उनके भी तो वही कमाई है ना। अब देखो हर इंसान का अपना अपना कमाने का तरीका है, अपना अपना धंधा है, तो भाई ऐसे नहीं कि वो गलत है, वो भी अपनी जगह सही है भाई। तो ऐसा है फिर, इसलिए मतलब सही अगर इंसान मिल जाए ना, तो थोड़ा सा मतलब वो चीज़ हो जाती है, डिस्काउंट हो जाता है। हाँ, तो अभी हमारे पास इतनी बड़ी फैमिली है, तो बहुत हेल्प मिलती है यहाँ से, इसलिए हमने अपने प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करी। तो और ऐसा नहीं है, पिछली बार भी बहुत रिस्पॉन्स आए थे, बहुत चीज़ें हमने देखी, वो तो तभी पता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ होते हैं, देखो दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ तो होते ही हैं,
लेकिन वहां तक पहुंचना और उनसे मिलना ये है, ये बात एक टास्क होता है, टास्क में ये ना सारी किस्मत के किस्मत की कनेक्शन बात। है। और देखिए, देखो जहां पर हमारा बोलते हैं ना दाना पानी लिखा है, जिसके साथ हमारे क्या पता पिछले जन्मों के भी हमारे कोई रिलेशंस हैं आपस में, तभी मिलते हैं। नहीं तो दुनिया में देखो कितने लोग हैं। यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, बहुत सारी बात भी हुई थी लोगों के साथ, लेकिन यार ये वही तो बात वहां है पे कि जैसे चल रहे हैं, हम इसने बोला कि हाँ वो अभी उनसे मिलना है, मैंने कहा यार अगर अभी लगे तो हमें बस भी नहीं मिलेगी, काफी लेट हो जाएंगे, फिर बच्चे रहते नहीं है, तो इसलिए हम एकदम ही आ गए। ये तो इसका तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हर जगह नहीं तो नहीं, वो तो ठीक है, बट मेरा ये था कि भी अब जब गए हैं ना इतने दूर से तो तो मिलना। सबसे मिलना था मतलब हाँ, और फिर उन्होंने भी सोचना भी देखो नहीं मिले है ना, और मतलब हो जाता है बहुत सारी चीजें देखने सोचनी होती है, पर और ये दूसरी बात ये हुई कि जो जिसे जो मेरा एक ब्लैक वाला मोबाइल है जिसके अंदर मतलब नंबर थे, वो घर पे रह गया है। सबके जिनके नंबर थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, मैं हाँ, दूसरे वाला इवन मोबाइल इनके लेकर, खरड़ में तो इनके अपने वो फ्रेंड वो हाँ है मेरा फ्रेंड था, जो मैं घर पे भी आते हैं, बहुत बार आए हैं घर पे भी, तो उनके साथ भी ये सोच रहे थे कि उन्होंने अपना घर डाला हुआ है ना वहाँ खरड़ में डाला हुआ है, तो हाँ मेरा काफी था बड़ा कि घर है। उनका मेरी बड़ी इच्छा थी उनका देखने का ना, क्योंकि उनके भी जैसे अंकल आंटी के साथ भी तो मतलब इनका काफी अच्छा अब मेरे साथ ही मतलब बीटेक की है पढ़े उसने, हैं। हाँ, तो उस वजह से मतलब फिर मैं इनको बोल दी थी, मैं क्या उनके साथ भी मिलके जाते भी, वो जब भी आते हैं ना घर पे तो बोलते हैं ऐसे भी भाभी पक्का है, तो मेरा था भी मन सच बोलूं तो, पर फिर वही चक्कर की मैं क्या चलो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अभी मिलते हैं, क्योंकि आना जाना तो अब लगा ही रहेगा, तो तभी क्योंकि कुछ बन पाएगा। सारी प्रॉब्लम वो मोबाइल की हुई ना, लेकिन उसने उस दिन ही बोला था मित्र कि नहीं संजू पक्का आना, मैंने कहा यार डेफिनेट आऊंगा अगर आया मैं तो, पर क्या करें अब, चलो पक्का नेक्स्ट टाइम तो। चलो अभी था नहीं किस्मत में ना मिलना, वही बात है कि किस्मत कनेक्शन भी बहुत होते हैं, नहीं माननी पड़ती है सारी चीजें देखो। और जिन फैमिली के साथ हम मिल के आए तो वहां पर भी देखो मतलब देखो और के साथ भी हुई है ना बातें। अभी एक फैमिली और है जो कि यहीं के हैं, उनके साथ तो पक्का मिलना होगा शायद पर पता नहीं, वही बात है कि सारी ग्रहों की और किस्मत की बात होती है, जहाँ जो लिखा है ना तो वही होता है। हम चाहे सोच ले कितना भी कुछ भी है ना अपने दिमाग से, मानते हो ना इस बात को, नहीं कि ये हम तो अपने है। दिमाग में कितना कुछ सोचे, और ये लेकिन होता है होना कहाँ वही कहाँ दाना है। पानी लिखा हुआ है ना यार, कोई नहीं बोल सकता देखो। हाँ, होना वही है, वही जो भगवान को मंजूर है, जो भगवान ने और हमारी यही है कि तकदीरों में बस लिखा इतना है। ये है कि अपनी तरफ से अच्छे काम करो, अच्छी सोच रखो, हेल्प करो, हर चीज करो, सामने वाला कुछ भी करो, अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छे लोगों से आपका जरूर मिलना होता है, हर चीज अच्छी ही होती है। तो चलो बस तो आज ठीक के है लिए फिर इतना ना। ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।